जस्ट मिनट ना, वन मोर स्टूडेंट इज है तो मैं थोड़ा ओके सा मैम। इंट्रोड्यूस करती हूँ। आप कब से ऑफलाइन ऑफ आएंगे ओजस्वी? मैम मैं आप दो कब या से? तीन दिन बाद ऑफलाइन हो जाऊंगी, ऑफलाइन क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली आवाज नहीं आई मुझे, थोड़ा जोर से मैं 2 या 3 डेज के बाद में मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी मैम। तो मैं आपको अभी टीच करने वाली हूँ ना। कंप्लीटली आप ऑफलाइन से ही अच्छे सीख पाएंगे, है ना। और हर हाँ। एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक क्लास। अंडरस्टैंड? ओके। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मिनट हो, जस्ट बी एन कृष्णा, है ना, वन मोर स्टूडेंट इज देयर। आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस। नाम क्या है आपका? संस्कार। ठीक है। मेरा नाम रागिनी वर्मा है, मैं 4-5 साल से डेटा एनालिस्ट है, एमआई AIML ट्रेनर। आप अभी किस, मतलब पर्टिकुलर किस बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल से? ऑनलाइन ज्वाइन किए? अभी आएंगे बोल रहे हैं? अच्छा, तो मैं जस्ट ओजस्वी कृष्णा, टुडे इज ओनली इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरे इस करिकुलम में, 6 मंथ के करिकुलम में अपनी आपको क्या क्या सीखना है और आपका जॉब के लिए क्या कैसा है, ठीक है। कल से हम इंस्टॉल करें। तो कल आप चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो, आपके पास सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। और मैं तो चाहूंगी भले मैं एक दिन का गैप कर लूं, कल का परसों आप सब आओ और एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन ही अटेंड करो। हाँ मैम, ये भी तो ठीक अगर है। सोचो, यूट्यूब में और दुनिया भर का इतना सारे ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है ना। यहाँ जब मैं हाँ। आपको एक एक चीज, हाँ आपका लैपटॉप में नहीं बन रहा है तो मैं अपने हाथों से करके दिखाऊंगी, तब जाके आप सीखेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ मैं एकदम एज ए फ्रेंड आप ट्रीट कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई समझ पहले से ही पढ़ के नहीं आया है, स्टार्टिंग से समझता है तभी यहाँ पर आ रहा है। तो हेजिटेशन, तो जो डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। संस्कार, आप अभी कॉलेज में हो? पास आउट हो कौन सा? अच्छा, दीसा कॉलेज भी, ओके। तो आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है, ठीक है। आपका तो अभी पर्पस ही जॉब होगा, है ना। तो आप सीरियस रहोगे, डेफिनेटली यहाँ पे जितना प्रैक्टिकल आप सीखोगे, ठीक है। और आपको तो जैसे पता ही होगा, इंटरव्यू भी हम नहीं कर, मतलब कंडक्ट करवाएंगे। तो आप अगर सीरियस रहोगे तो आपको प्रॉपर जॉब करनी, ठीक है। लेकिन जरूरी है, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकती। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिस्टम लाए सर? रेखा, आर यू लिसन मी? एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, अलाउ कीजिए ना। हाँ हो गया। नोट्स आपको पूरा मिलेंगे, सेशन का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। बट जो यहाँ पर हम, डोंट वरी, ऐसे डरो मत, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल जैसे ट्रीट नहीं होगा या कॉलेज जैसे कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, आप सीखने आए, ओनली लर्न करने आए, ठीक है। सिस्टम बहुत जरूरी है लेकिन।
ओजस्वी कृष्णा, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। संस्कार। हाँ। मैं संस्कार अभी आया तो थोड़ी सी चीजें रिपीट करना चाहूंगी, है ना। आप यहाँ पर आए हो डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। थोड़ी सी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। आप फिलहाल क्या बनने वाले हो? डेटा एनालिटिक्स। AIML भी आपका शायद है वैसे तो एनवायरमेंट, बट हम ML भी आपको करवाएंगे क्योंकि आज के डेट में AIML भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अप्लाई किस किस लिए पोस्ट के लिए कर सकते हो? पावर BI। हेलो हेलो। कैसे? बिना बैग, बिना कुछ लैपटॉप, है ना। अच्छा, कोई इशू नहीं है। मुझे नेक्स्ट क्लास से मैं इंस्टॉलेशन कराऊंगी तो लैपटॉप लेके आइएगा प्लीज, ठीक है। हम पावर BI सीखने वाले हैं, SQL एंड एक्सेल। एक्सेल तो लगभग बेसिक एक्सेल सबको आता होगा, एडवांस एडवांस में जाएंगे, ठीक है। ये तीनों क्लासेस मैं लूंगी। आपका फिर सीधा AIML पे जाएंगे, इसके लिए आपका पाइथन होगा, स्टैट्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड ML जो सर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी आप कॉलेज में हैं क्या है आपका? टेक्निकल बैकग्राउंड से है, किस पे हैं आप? MCA। अच्छा, तो आप बहुत कुछ पढ़े भी होगे, है ना। पाइथन वगैरह नहीं पढ़े हैं? बेसिक बेसिक पढ़े, हाँ। आप मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगी, कोई आपको इश्यू नहीं, एकदम जीरो से, है ना। जो जिसको इंस्टॉलेशन भी नहीं पता है, इवन ऐसा जिनको लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं पता है, क्योंकि ऐसे बच्चे मैं पढ़ाई हूँ जिनको ऑपरेट करना नहीं पता है ना। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि मैं MCA हूँ तो मैं ऐसा ही पूछ रही हूँ आपको। कम आपने सुना तो, पाइथन नाम का लैंग्वेज है जो इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं आप लोग को पाइथन से इसलिए स्टार्ट नहीं करा रही हूँ बिकॉज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप जैसे नॉन टेक्निकल से एकदम से कोडिंग पकड़ा देंगे ना तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। पावर BI एक टूल है जो डैशबोर्ड बनाने के लिए क्रिएट होता है। आपने कभी डैशबोर्ड सुना सुना है किसी ने? ओजस्वी कृष्णा, डैशबोर्ड, यू नो अबाउट द डैशबोर्ड? नो मैम। क्या है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग सुने हो डैशबोर्ड के बारे में? नहीं। हम पावर BI से सीखेंगे। अभी के डेट में पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। और मोस्ट मतलब पावर BI अगर आप अच्छे से सीख गए और एक सबसे इजी, तो आपका जॉब गारंटेड है, मान के चलिए, है ना। और यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा जगह चुने हो क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी है, ठीक है। अभी बहुत लोग का प्लेसमेंट हुआ है ये हाल में, तो डोंट वरी, ठीक है। रायपुर में ऐसा कोई अभी तक नहीं था। मैं लगभग 4-5 जगह में ट्रेन कर चुकी हूँ बच्चों को, है ना। यहाँ पर तो 1-2 साल से। लेकिन आप लोग को सीरियस होना पड़ेगा। अब आपका बैचलर हो चुका है, आप मतलब मास्टर हो चुका है, अब सीरियस नहीं होगे ना, इस टाइम पे जॉब नहीं लगा पाओगे, फिर छोड़ ही दोगे, समझ। एक टाइम होता है ना लोगों का, कॉलेज टाइम पे क्या रहता है, फ्री रहते हैं लोग। नहीं वहाँ अभी तो कॉलेज चल रहा है, अभी हमारे पास टाइम है करके, है ना। अब घर से भी थोड़ा प्रेशर होगा, है ना। तो थोड़ा सा अपने करियर को ज्यादा वो करो, फोकस करो, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरे पास जितने बच्चे आ रहे हैं प्रॉपर वो प्लेसमेंट हो, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगी, जरूरत पड़ा तो आप मुझे बीच में कभी कुछ नहीं बन रहा है तो मैं पूछ भी सकते हो, ऐसा मतलब एज ए फ्रेंड ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सीरियस, पढ़ाई में सीरियस। पढ़ाई नहीं होगा, आपको मजा आएगा देखना। हाँ, मैं आपको डैशबोर्ड बता रही हूँ। पहले तो आप डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स, एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, पावर बीआई इंजीनियर, है ना। आप जो कर रहे हो वो तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, आई थिंक। तो मैं क्या आप लोग को अभी बता रही थी, मेरे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको पहले से बता दूं मैं। आज के डेट में आप समझ लो, मैं जब पढ़ती थी, मेरा बीटेक एमटेक है आज से 12 साल पहले, ठीक है। तब तो एआई एमएल कुछ था ही नहीं, मास्टर भी नहीं थे, है ना। मैं धीरे धीरे, मैं सॉफ्टवेयर में थी पहले, सॉफ्टवेयर कंपनी में थी, तो धीरे धीरे लर्न करते गई हूँ, है ना। बेसिकली अभी मैं रायपुर में हूँ, तो रायपुर में तो उतना सॉफ्टवेयर कंपनी है नहीं, मुझे ये मजा भी आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो होता क्या है, हम जो भी सोशल मीडिया, जो भी आप फोन अभी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, व्हाट्सअप खोल रहे हो, एक क्लिक भी आप अगर कर रहे हो, किसी का लाइक भी कर रहे हो, किसी का शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, किसी चीज का फॉर्म भर रहे हो आप, है ना। आपको ये प्राइस मिलेगा, आप फॉर्म भर दीजिए, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर डाले, हर एक डेटा सेव होता है। हर एक डेटा कहाँ सर सेव होता है, सर्वर पे, है ना। सबका अपना सर्वर है, जैसे फेसबुक वालों का अपना सर्वर है, व्हाट्सएप वालों का अपना सर्वर है। अगर आज के डेट में आप अपना इंफॉर्मेशन सर्वर से निकालते हैं, तो आपको भी नहीं पता है, इतना डेटा आपके बारे में सर्वर में फील होगा, कि 4 साल पहले आपको किस रेस्टोरेंट में खाया था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप कहीं बिलिंग किए होगे, कुछ किए होगे, रेस्टोरेंट को लाइक किए होगे, उसको रिव्यू दिए होगे, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जब कोई क्लाइंट आता है, मुझे इस तरीके का मॉडल चाहिए, ये चीज मुझे बनाना है, बेसिकली आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट करोगे। आप अगर किसी भी कंपनी में, टीसीएस में भी काम कर रहे हो, तो टीसीएस ऐसा नहीं है कि अपना काम करेगा, अपना दो चार वेबसाइट ठीक है बनाएगा, लेकिन क्लाइंट के लिए ही काम करते हैं। क्लाइंट कौन, बिजनेसमैन, है ना, जिसको अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अब क्लाइंट आपको डेटा दे रहा है, अपना डेटा, कि ये मेरा डेटा है, मेरे लिए डैशबोर्ड बना दो। डैशबोर्ड क्या होता है मैं भी जाऊंगी, ठीक है। हम लोग डैशबोर्ड बनाने सीखने वाले हैं पावर बीआई से, ठीक है अभी। तो क्लाइंट अगर आपको डेटा देता है, तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको, उसी डेटा को आप लोगे, क्लीन करोगे और डैशबोर्ड एनालाइज करोगे, क्लीन करोगे और डैशबोर्ड बनाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे यूज्ड कार प्राइसेस, मतलब जो कार यूज सेकंड हैंड कार है, फैन ऑफ फैन ऑफ यूज्ड कार प्राइस का मुझे एग्जाम्पल, एक मॉडल बनवाना है या एक डैशबोर्ड बनवाना है, ठीक है। वो डेटा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे किसी सर्वर से। कहाँ से, अब सर डेटा तो बहुत सारे हैं सर्वर में, ट्रिलियंस ऑफ डेटा है ना। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे यूज कार प्राइस का डेटा जहां पर होता होगा, लाइक कार देखो, Cars24, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है ना जो सेकंड हैंड कार बेचती है, वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना। तो जो, ठीक है, मैं टीसीएस वाली हूँ, मैंने आपका प्रोजेक्ट ले लिया एज ए क्लाइंट, ठीक है। तो ये जो काम है, डेटा, सर्वर को डेटा से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ठीक है, ये काम होता है डेटा इंजीनियर लोग का। अलग अलग पोस्ट होता है, जब आप अप्लाई करोगे किसी कंपनी का, क्या आएगा, जॉब ऑफर आएगा, जॉब आएगा, तो डेटा इंजीनियर का इतना पोस्ट है, एनालिस्ट का इतना पोस्ट है, एमएल इंजीनियर का इतना पोस्ट है। तो आप किसके लिए अप्लाई करोगे, कि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आप डेटा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर लियो, अब इंटरव्यू में बैठे हो, तो डेटा इंजीनियरिंग का ही कोर्स मतलब क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे यार मेरा तो नौकरी नहीं लग रहा है, ये पूछे और मुझे पता नहीं है। तो हर इंसान हर चीज नहीं सीख सकता, बहुत वास्ट है, एनालिस्ट भी बहुत वास्ट है, एमएल भी बहुत वास्ट है। आप फ्यूचर में जाके एक ही पर्टिकुलर, एक ही पोस्ट पे काम करोगे, या तो आप पावर बीआई डेवलपर बनोगे, या तो आप एमएल इंजीनियर बनोगे, है ना। कोई एक पोस्ट पे ही रहोगे, लेकिन एज ए फ्रेशर आपको सबका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और
एमएल और पावर बीआई का तो इतना कि आप कंपनी में ऐसे प्लेस होके डायरेक्ट काम कर सकते। ठीक है, इतना नॉलेज हम आपको देंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अब डेटा इंजीनियर बोल रही हूँ, तो डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है? सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? बहुत सारी है। आपने कभी बिग डेटा, हडूप ऐसा नाम सुना है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, एनालिस्ट के बारे में जान, बट थोड़ा सा आप उस इंडस्ट्री में जाने वाले हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए लोग क्या सीखते हैं पता है? बिग डेटा सीखते हैं, हडूप सीखते हैं, बहुत सारा, बहुत आईटी में इतने सारे पोस्ट है ना, यू कांट बिलीव इट। ठीक है, लेकिन हर इंसान हर चीज नहीं सीख सकता। और आप जो चूज किए हो बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेंडिंग है, अभी उसी का मार्केट है। अगले 5 साल तक एआई और डेटा एनालिस्ट को कोई नहीं ला सकता। ठीक है, सेकेंडरी चीज, चलो आपने सर्वर, जो बिग डेटा इंजीनियर होंगे, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत पूरी टीम चाहिए रहती है। एक जन या दो जन या चार जन नहीं करेगा। ठीक है, कमेंट, कमेंट, नहीं नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं। तो मैं क्या बोल रही थी ना, पूरी टीम चाहिए होगी। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टीम होगी डेटा इंजीनियर की, जो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा काम आता है डेटा एनालिस्ट लोग का। ठीक है, जो उस डेटा को, जरूरी नहीं है आप जो डेटा एक्सट्रैक्ट किए वो प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है, क्लीनिंग करना, उसको एनालाइज करना, एनालिस्ट इसीलिए बोलते हैं उस डेटा को जो सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आया है। अब छोड़ दो सर्वर से कौन लाया, कौन डायरेक्ट क्लाइंट दिया हो, या चाहे आपको बिग डेटा की टीम दी हो, बिजनेस एनालिस्ट का टीम, अगर आप एनालिस्ट हो तो टीम आपको देगी डेटा, उसको क्लीन करना, एनालाइज काम करने का काम है डेटा एनालिस्ट लोग का। समझ में आया? कैसे करते हैं वो उतना मतलब डिप पे मत जाओ, क्योंकि वो हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, उस क्लीन डेटा को फिर हम किसको देंगे? एमएल इंजीनियर, जिसको मॉडल बनाना है पर्टिकुलर, है ना, जिसको मॉडल बनाना है उसको देंगे हम। एमएल इंजीनियर को क्लीन करके, डेटा एनालिस्ट के बाद काम आता है एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग वर्ड आपने सुना है? ठीक है, तो वो काम आएगा एमएल फिर। और जो एमएल इंजीनियर वो प्रॉपर एमएल का काम करेगा, एनालिस्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है, एनालिस्ट लोग एनालिस्ट का काम करेंगे, डेटा इंजीनियर लोग टेस्टिंग की भी टीम होती होगी, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आप जो मॉडल बनाए वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक प्रोजेक्ट के पीछे पूरी टीम होती है, बहुत सारी टीम होती है। ठीक है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा है आईटी। किसी ना किसी का फैमिली वाले तो होंगे ही, आपको पता होगा, आईटी से ज्यादा। तो आपका काम है बस घुसना कंपनी में, जैसा भी जॉब मिले, जैसा भी मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे कम का पैकेज मिल रहा है। आप अगर 3 लाख के पैकेज में भी घुसते हो, ठीक है, दूसरे साल में 6 लाख, 6 से 12 लाख होने में कोई समय नहीं लगता। अभी जो मेरे फ्रेंड जो भी बैठे हुए हैं, किसी का 50 लाख से कम का पैकेज नहीं है। उतना आपका गवर्नमेंट में भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सही टाइम है, एकदम फ्रेशर को ज्यादा लेते हैं। रीजन क्या है? कम पैसा देना है ना, बहुत दिन तक काम करोगे आप। अब अभी मैं 35-40 साल की हूँ और अभी मैं जाऊंगी तो कितने दिन और काम कर पाऊंगी? चश्मा लगा के बैठी हूँ, कितना मतलब कोडिंग कर पाऊंगी बताओ। इसलिए फ्रेशर को वही, आप अगर 2-4 साल का थोड़ा सा गैप हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। आप लोग थोड़ा नाम बता दो ना। नेहा और आप, खुशबू साहू, आप सब रायपुर से ही हो ना? तो फिर क्या दिक्कत है जल्दी जल्दी आने में 4 बजे? अच्छा, मेरे को मैसेज करना, ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर से आते हैं रायपुर में आप लोग? आप आप लोग नुआ, अच्छा, आप ढूंढ रहे हो क्या?
यही आसपास है, गोल चौक के आसपास है। ठीक है, मैं तुम सबसे दूर से आती हूँ, तेलीबांधा। ठीक है। लेकिन मेरा तो काम है ना, मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन नेहा और क्या, खुशबू, संस्कार, सिद्धार्थ, जो भी, और दो ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन है ना, ओजस्वी एंड कृष्णा। आप सबको सीखने के लिए ऑफलाइन आना है। ठीक है, लैपटॉप लेके आना है। जो मैं करूंगी आपको करना है साथ में, जो डाउट्स आएगा सेम टाइम पे पूछना है। घर पे प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, अगर यहाँ पे भी करोगे तो भी आप पूरा प्रॉपर सीख जाओगे। ठीक है, घर पे निकाल के देखोगे तो और अच्छे से सीखोगे। लेकिन आना है, नहीं आ रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करना है। क्योंकि क्लास छूटेगी दूसरे ही दिन का समझ नहीं आएगा कि, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। ठीक है, हम एक, अगर दो लोग नहीं आ पा रहे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, छह लोग को ना, आप लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट होके चलना है। ठीक है, कि हम छह का जॉब लगना चाहिए। ये नहीं आया तो इसके कारण क्लास नहीं हुआ, भैया मेरे को तो हर क्लास का पैसा मिलेगा, मैं तो हर दिन आ जाऊंगी। लेकिन मेरा मोटिव पैसा नहीं है। ठीक है, आप लोग का करियर, पैसा होता तो मैं आईटी में चले जाऊँ। ठीक है, रायपुर में थोड़ा सा है अभी आईटी में दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे भी आगे जाए, है ना। इवन भिलाई में भी ठीक ठाक, रायपुर में थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग कौन क्या कॉलेज में हो अभी? कौन सा कॉलेज? बीसीए? गुरु कॉलेज नहीं, मतलब बीसीए एमसीए क्या है? बीसीए सेम, आप लोग सेम उससे है ना? अच्छा, आप थर्ड ईयर में हैं? हेलो, जी सर। हम्म। अच्छा, नए 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 हैं, न्यू है। मैं वही कर रही थी सर। बच्चे सर आज प्रॉपर लैपटॉप, मतलब इंस्टॉलेशन भी नहीं करवा रही हूँ मैं। प्रॉपर लैपटॉप और वो सब नहीं लाए हैं, नेक्स्ट क्लास से इंस्टॉलेशन और होगा, अब तो इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा। हाँ ठीक। हाँ ठीक है ना सर, बट सर वही है कि अभी एक दो बच्चे नहीं आ पाएंगे बोल रहा ऑफलाइन। फिर क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे ऑफलाइन आएंगे तभी सीखेंगे। और इनको तो प्रॉपर ऐसे ट्रेनिंग तो है नहीं, इनको तो प्रॉपर सिखाना है, फिर चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, क्लासेस बढ़ेंगे। हम्म। या तो हम कल का टाइम दे देते हैं इनको कि अपना पीजी, अपना लैपटॉप। हाँ, अच्छा नए आने वाले हैं, हाँ हाँ ठीक है, कल का कोई इशू। हम्म। ओके, ठीक। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करिकुलम होने वाला है, सर भी एक बार आप लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर लैपटॉप लेके और प्रॉपर सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि आप लोग को मिलजुल के भी करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट इंडिविजुअली तो करोगे नहीं, मिलजुल के करना है, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन भी रखना, है ना। ऐसे हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग का टीम नहीं है, तो हम प्रॉपर प्रोजेक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपना रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट मेंशन करना जरूरी है, उसी प्रोजेक्ट से आपको इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। रिज्यूमे बिल्डिंग करना हम सिखाएंगे, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना, एवरीथिंग जीरो से पूरा जॉब तक। ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी सीरियस। ओके, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, मजा आएगा पढ़ने। डोंट वरी, आपसे जब चीजें होने लगेगी ना तो वाह मैं कर रही हूँ करके और करने का इंटरेस्ट होगा। ठीक है,
और सिर्फ डिग्री या ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिल जाने से जॉब लगेगा तो ये कतई नहीं होगा, कितना बड़ा भी सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना। अब मैं पावर बीआई के बारे में, आप लोग का फर्स्ट जो होगा वो पावर बीआई होगा, क्योंकि ये एक टूल है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप माउस और कीबोर्ड मतलब समझ लो सिस्टम का यूज करके डैशबोर्ड बना सकते हो। नो नीड टू डू एनीथिंग, कोडिंग का पार्ट नहीं है। तो आपको क्या है, स्टार्टिंग में जब ये करोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा, धीरे से फिर बढ़ते जाएगा, है ना। शुरू से ही कोडिंग पे डाल लेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को टफ लगेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को डैशबोर्ड दिखाती हूँ जो हम पावर बीआई में सीखने वाले हैं। ये मेरे बच्चे मतलब मैं जिनको पढ़ाती हूँ लोग बनाए होंगे पावर बीआई फाइनेंस प्रोजेक्ट 4 सेमेस्टर, जैसे ये जोमेटो। आप डेटा के साथ खेल सकते हो पूरा, मतलब जो चाहिए। जिनको डैशबोर्ड का आइडिया नहीं है कैसे दिखता है क्या होता है उनके लिए है, ठीक है। लाइक एक्सेल जैसा ही एक टूल है। एक्सेल तो सबने देखा है, सब जानते हो, ठीक है। उससे बहुत एडवांस है, माइक्रोसॉफ्ट का ये, है ना। पूरा इंट्रोडक्शन इसका मैं स्लाइड्स चलाऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी, देन आपको एक एक चीज इंस्टॉल करके सिखाऊंगी, बट होता क्या है इसमें, करते क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली पावर बीआई मीन्स पावरफुल, बी आई मीन्स बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल that is completely useful for any kind of business। ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप किसी सुपर स्टोर या जैसे फूड जोमेटो के लिए बना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने छोटे से किराने दुकान के लिए बना सकते हो और बड़े से बड़े इंडस्ट्री के लिए बना सकते हो डैशबोर्ड। ठीक है। आज के डेट में हर एक छोटा बड़ा दुकानदार या फिर फैक्ट्री का मालिक या कंपनी का ओनर अपना डैशबोर्ड रखता ही है। ठीक है। पहले पीएचपी वगैरह में बनता था बहुत कोड कर करके, ये बहुत इजी वे में आजकल है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है ओनली। इतना भी इजी नहीं है, मतलब उसके सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, टूल्स को समझना पड़ेगा, हाउ टू ऑपरेट द टूल्स। टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको ऑपरेट करना सीखना है आपको। अंडरस्टैंड। तो मेरे मतलब मैं जिसको पढ़ाई थी वो बच्चे लोग बनाए थे जोमेटो से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या किया, जोमेटो का डेटा जो है वो डाउनलोड किया। ठीक है, ये सारे डेटा है। डेटा जो है वो ऐसे ही टेबल फॉर्म में रहेगा कि मेनू क्या क्या है, कब नॉनवेज बिकता है, ऑर्डर कैसे हैं, रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं। अब पूरा ओवरऑल जोमेटो का नहीं, लेकिन एक सैंपल डेटा लिया है। ठीक है। उससे उसके बिजनेस को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कैसे, अगर मैं रिपोर्ट व्यू पे जाती हूँ तो ये सारे बटन्स है, ठीक है। ये जैसे मैं ये बटन क्लिक कर रही हूँ तो वो फूड की जोमेटो में ओवरऑल रेस्टोरेंट का रेटिंग कैसा है, रेस्टोरेंट साइड बाय सीटी एंड कजन। तो रेटिंग इतना के है, नॉन वेज की रेटिंग क्या है, वेज की रेटिंग क्या है ना। आपको किसी भी, मान लो जो आपका सिंपल सा किराने का दुकान है ना। तो किस मंथ में कितना सेल करती हूँ, किस ईयर में कितना प्रॉफिट है, आप एकदम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा दिखा सकते हो। उन लोग के पास अभी एक्सेल सीट में होगा मान लो जाए, तो वो डेटा आपको देंगे तो आप उसको विजुलाइज करा सकते हो इफेक्टिव वे में। अंडरस्टैंड। आप न्यू हो क्या, मतलब ज्वाइन कर लिए हो कि ज्वाइन करने वाले हो। कर लिए हो, अच्छा। नाम क्या है। पृथ्वी। और कौन से कॉलेज, कॉलेज नहीं मीन्स आप बीसीए वाले हो, बीबीए वाले हो, कौन सा ग्रेजुएशन किया। बीसीए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे बीसीए वाले, अच्छा है। बीसीए वालों को आजकल बहुत जॉब है, क्यों पता है बी वालों का डिमांड हाई फाई रहता है। बीसीए वाले अच्छा सीख लेते हैं स्किल और जल्दी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, आप लेट आए हो। हम्म?
कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, रायपुर में ही रहते हो ना? यही आसपास रहते हो ना? तो अभी मतलब किसी का ऐसा है क्या कि सुबह कॉलेज जाके शाम को आने वाला ट्रेन किसी का नहीं है आप लोग को तो कॉलेज जाना पड़ता है? कितने समय आते हैं कॉलेज से? 2 बज जाते हैं है ना? और ओजस्वी कृष्णा 3। ओजस्वी आप, ओजस्वी यस सर। लीव कर दी क्या? नो मैम, नो मैम। हेलो। मैं ये सोच रही थी मैं क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, 5 बजे के आसपास से चलेगा? चलेगा सबको? नहीं, क्यों बताइए? सर, पीजी में रहते हो ना? कहाँ पर रहते हो? नहीं क्लास में रहता है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में? ये ठीक है। मेरे को एक्चुअली मेरी भी क्लास है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 5-6 बजे से कौन सा क्लास रहता है? क्लास है। अच्छा, ड्राइंग है। वो 6 से 7 ही है। इसको थोड़ा चेंज करके एक जन के कारण थोड़ा सा देखिएगा, है ना? क्योंकि मुझे, हाँ, 4 बजे ही जमेगा, बाकी आप लोग को कोई इश्यू नहीं है? क्या क्लास है? अच्छा, कैट का प्रिपरेशन करो, ठीक है। नो इश्यू। ठीक है। तो वहां पे आप लोग का 6 से 7 होता होगा, है ना? आपको कभी 6 से 7? 3:30 से 4:30? नहीं चलेगा? चलेगा पक्का? इन लोग को भी पूछना पड़ेगा, पहले सब आ जाए तब पूछूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मेरा भी 6 बजे क्लास रहता है तो थोड़ा सा। ठीक है। मैं डैशबोर्ड पे आ रही थी, तो इस तरीके से हम लोग सेल्स डैशबोर्ड, मतलब जो भी आपको चाहिए किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, आप टोटली बना सकते हैं। विजुलाइज कराना है आपको अपने बिजनेस को। मान लो जब मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, है ना, मेरे अंदर में और 4-5 फ्रेंचाइजी चल रहे हैं, ठीक है, आजकल तो रहता ही है ना। तो मैं हर एक अपने कंपनी, जैसे केएफसी तो कहीं ना कहीं केएफसी का सब जगह फ्रेंचाइजी है ना, अब उसको अपने ओवरऑल बिजनेस को देखना है। डेटा निकाल के एक एक ठो रो और कॉलम तो नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं डेटा फील होता है। तो उसको उन लोग विजुअलाइज करते हैं। मैं सीटी डालूं, यहाँ पे सीटी का नेम डालूं, ठीक है, तो मुझे रायपुर का पूरा हर चीज दिखा दे कि किस दिन कितना सेल हो रहा है, क्या जो आपको करना है। ये मैं आपको सिखाऊं किसी भी बिजनेस के लिए। नॉट नेसेसरी आपको मेडिकल, मतलब आपको हर एक छोटे बड़ी कंपनी में आज के डेट में डैशबोर्ड चाहिए। इवन इसी इंस्टीट्यूट में भी कोई डैशबोर्ड होगा। कॉलेज में रहता है, मेडिकल में रहता है, कौन सा मतलब इस महीने कितने पेशेंट आए, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट है ना, कब डिस्चार्ज हुए, किसका कितना पैसा पेंडिंग है, ये सब शो हो जाता है। ठीक है। तो ये सब हम पावर बीआई से पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन कोडिंग से होता था। और इससे आप इजिली कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है, GUI, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोलते हैं, है ना? आप भी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से है आए हैं ना, जॉब के लिए, मतलब यहाँ से पढ़ के एनालिस्ट बनने के लिए आए हैं ना, कि ऐसे ही मतलब कई लोग शौक से करते, इसलिए मैं पूछ रही, मैम ऐसा क्यों पूछ रही मत सोचना। किसी को ना ऐसे ही सीखना रहता है, मतलब मैं अपने लिए डैशबोर्ड बनाऊंगा करके सीखना रहता है। ऐसे भी लोग सीखते हैं, आप भी ऐसे ही? क्या इंटरेस्ट है? टाइम पास सीख रहे हो? नहीं नहीं, सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, है ना, मतलब अपना हो सकता है तुम्हारे फादर का कोई बिजनेस हो, उसमें भी यूजफुल रहेगा। अपने घर के बिजनेस के लिए सीख सकते हो आप। जॉब से तो लोग सीखते ही हैं। बाकी ऐसे एमबीए वालों को क्या, मार्केटिंग वाले रहते हैं, तो उनको बिजनेस से बहुत मतलब रहता है, वो भी सीखते हैं। तो पावर बीआई जो ऐसा चीज है ना, वो कोई भी सीखेगा। चलो पाइथन मशीन लर्निंग है, वो सब लोग नहीं सीखेंगे, उन लोग को सीखते हैं जनरली जिनको
एमएल इंजीनियर बनना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, मतलब प्रॉपर आईटी में काम करना है। लेकिन पावर बीआई कोई भी सीखता है जॉब के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग इसलिए है क्योंकि हर फील्ड में आपको क्या चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, हर फील्ड में, इसलिए जॉब ज्यादा है। आप रायपुर से मूव नहीं करना चाहते तो रायपुर में आपको मिल जाएगा जॉब। लेकिन एआईएमएल का जो जॉब है, आपको अभी फिलहाल रायपुर के कंपनी में उतना प्रोजेक्ट नहीं है, उसके लिए आपको मेट्रोस मतलब शिफ्ट होना पड़ेगा, बैंगलोर जो भी हो, पुणे, हैदराबाद, है ना। लेकिन पावर भी ऐसा है जो आपको यहीं पे ही जॉब दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं। कि कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? आप लैपटॉप लेके आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना। सबको ही लैपटॉप ले, आप आज लाए हैं क्या आप लोग? जिससे भी हो सके इंस्टॉल करके ले आइएगा, ठीक है। दिख रहा है? पावर बीआई, पावर बीआई माइक्रो, मैं बता रही हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। नहीं होगा तो यहीं पे कल करेंगे, अच्छा होगा कि करके आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट टाइप करोगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे, लिखोगे तो लिख लो पावर बीआई डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में पावर बीआई डेस्कटॉप आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है इसलिए ये दिखा रहा है, आपको दिखाएगा गेट या इंस्टॉल करने का ऑप्शन, तो इंस्टॉल करके आओ, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ना, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, गेट करोगे पूरा आपके सिस्टम में आ जाएगा, इस तरीके का आइकन आएगा, ठीक है। उसको ओपन करोगे, मतलब बस इतना ही